इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक, उसका पहला शब्द क्या? जय बिहार। तो गांव जाकर आपसे मिल ही रहे, फिर आपको इतना कष्ट देकर आपके गांव से, आपके शहर से वापस यहाँ क्यों बुलाया है? ये इसलिए कि आज अगर किसी कौम को सबसे ज्यादा मशवरे की जरूरत है तो वो बिहार का मुसलमान है। ये बात हम खुद से नहीं कह रहे, ये पैगंबर साहब ने आपको बताया, जब आगे का रास्ता न दिखे, जब आगे का रास्ता न दिखे तो मशवरे में खैर, मशवरे में खैर है। इसलिए आज आपको ये तकलीफ दी है, आपको यहाँ पर दावत किया है, आपको बुलाया है। मुसलमानों को मशवरा इसलिए करना है कि आपके हदीस में जो बात आपको बताई गई, पैगंबर साहब के हवाले से जो बात बताई गई कि मुसलमानों की ये जिम्मेवारी है, सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये आपकी जिम्मेवारी बताई गई, अपने बच्चों के साथ इंसाफ करने की। और आज आपको मशवरे की जरूरत इसलिए है कि देश में आधे से ज्यादा मुसलमान चाहकर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे। आपको ये आपके हदीस में बताया गया है, अपने बच्चों की तालीम की, तरबियत की, पढ़ाई की, परवरिश की आप वो नहीं कर पा रहे। तो मशवरा इसलिए करना है कि इस व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए ताकि मुसलमान होने के नाते आप अपने बच्चों के साथ इंसाफ कर सकें। ये मशवरे की जरूरत इसलिए है कि आपके कुरान की जो पहली आयत है, इकरा बिस्मे रब्बे कल लजी खलक, उसका पहला शब्द इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो, जिसका मतलब है पढ़ो। और आज आप वो कौम बन गए हैं जो देश का सबसे अनपढ़ कौम है। इसलिए आपको मशवरे की जरूरत है, आपको मशवरे की इस मजलिस में आने की इसलिए जरूरत है कि जिस कौम ने, आपके पुरखों ने अपने खून पसीने से इस देश की आजादी में, इस देश को बनाने में कुर्बानी दी, उसी देश के पार्लियामेंट में, उसी देश के पार्लियामेंट से ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। उसी पार्लियामेंट से CA/NRC का कानून बन गया, उसी पार्लियामेंट से वक्फ बोर्ड की नई कहानी लिखने की कोशिश की जा रही है। इसलिए ये मशवरे का वक्त है। मशवरे का इस मजलिस की जरूरत इसलिए है कि 20 करोड़ मुसलमान जिनको आप वोट नहीं देते हैं, उसकी बात छोड़िए, कम से कम 10 करोड़ वोट जिसको आपने दिया है, जब कोई गरीब, लाचार, असहाय मुसलमान रोड पर भीड़ के द्वारा मार दिया जाता है तो आपका 10 करोड़ वोट पाने वाले लोग, उसमें से 10 आदमी भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। इसलिए मशवरे की जरूरत है, इसलिए ये आज मजलिस बुलाई गई है, इसलिए ये मजलिस बुलाई गई है कि मिलकर मशवरा करके कोई ऐसा रास्ता निकाले कि इन बातों पर अमल किया जा सके। मैं प्रशांत किशोर आपका नेता नहीं हूं, मैं आपका रहनुमा ना हूं, ना होने का दावा करता। जन सुराज कोई दल नहीं है, जन सुराज दल नहीं है, जन सुराज वो व्यवस्था है
वो सोच है कि इन सारे मशवरे के बाद जो चीज तय की जाए उसको ईमानदारी से जमीन पर अमल किया जा सके, इसलिए आज आपको बुलाया। मैं वही प्रशांत किशोर हूं जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में चुनाव जीतने में मदद किया था। उस नजरिए से यहां बैठे हुए बहुत सारे मुसलमान भाई ये कह सकते हैं कि जिस लड़के ने, जिस शख्स ने नरेंद्र मोदी की मदद की है उसके साथ उसको अपना साथी बनाकर कैसे चले। बात तो ठीक है, मोदी को हमने बनाया नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने में अपना कंधा जरूर लगाया। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में हमने मोदी को जिताने में कंधा लगाया है, तो यहाँ बैठे हुए बहुत सारे शख्स ये भी जानते हैं कि 2015 से 2021 तक इस देश में मोदी और भाजपा जहां कहीं भी चुनाव हारे, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उन नेताओं और दलों के पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया। ये मेरा परिचय है, इसको जान लीजिए। ये परिचय का दोनों पहलू, इसको अपने कसौटी पर कस लीजिए, आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। मैं यहाँ आया हूँ इस मजलिस में आपको ये कहने कि जन स्वराज क्या है, आपकी बदहाली की, फटहाली की चर्चा करने आया। उसके कारण बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको उससे निकलने का रास्ता भी दिखाऊंगा। अगर आपको वो समझ में आए तो आप बिल्कुल इसको अपनाइए, न समझ में आए तो आपसे मेरा कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। मुझे कुछ साथियों ने कहा है कि ये जब आप कहते हैं कि मुझे मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए तो मुसलमानों को बहुत बुरा लगता है। हम फिर से दोहरा, मेरे भाई, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी दुआ चाहिए, इसलिए यहाँ आए। वोट लेने वाले तो तमाम देश में बैठे हुए, हम आपकी दुआ लेने आए। लेकिन जो मैं बात गांव में घूमकर कहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मुसलमानों की बदहाली क्यों है। मुसलमानों की ये बदहाली इसलिए है कि आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। ये हम नहीं कर रहे, ये हम नहीं कर रहे, ये तो बात पैगंबर साहब ने कही है। अगर आपको लगता है कि जो भी हुक्मरान है, किसी दल का हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो जालिम है या आपके बच्चों की चिंता उसको नहीं है, तो बात अगर पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती। आधा बात मत पढ़िए, आपके ऊपर जालिम हुक्मरान कब बैठाए जाएंगे जब आप गलत रहनुमाओं का चुनाव करेंगे। तो आपने पीछे जिसको भी चुना, उसको चुनने में जो गलती हुई उसी वजह से आज आपकी ये बदहाली। सच्चा कमेटी का रिपोर्ट हर मुसलमान पढ़ता बताता है। सच्चा कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि इस देश में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, पिछड़ा, बदहाल अगर कोई है तो वो मुसलमान है। तो मेरे भाई, सच्चा कमेटी का रिपोर्ट आया 2006 में। 2006 से पहले, आजादी के बाद 2006 तक इस देश में भाजपा का शासन नहीं था। तब तो उन्हीं लोगों का शासन था जिसको आपने अपना रहनुमा बनाया। तो आखिर आपकी इतनी दुर्दशा हुई कैसे? फिर वही बात बताऊंगा कि अगर बात पैगंबर साहब ने कही है तो गलत नहीं हो सकती। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।